हे गाइस, तो अभी मैं करने जा रहा हूँ एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया ट्रेलर का ब्रेकडाउन। वैसे तो मैं अभी दिवाली के पटाखे फोड़ने जा रहा था, अभी रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन भाई मार्वल ने उससे भी बड़ा पटाखा फोड़ दिया भाई। तो चलो इसका ब्रेकडाउन करते हैं और जितनी भी हिडन डिटेल्स मैं नोटिस कर पाया मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा और इस ट्रेलर को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बस आपको इतना ही करना है भाई, और दोनों ही करना बिल्कुल फ्री है। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर स्कॉट लैंग खुद सोचता है कि भाई मैं तो चोर डकैत था यार, मैं कैसे एवेंजर बन गया। मतलब झाट मेरे को खुद भरोसा नहीं होता कि मैं एवेंजर कैसे बन गया। और वहीं पर एंटमैन की एक फोटो दिखती जहां पर लिखा हुआ था एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी। मतलब भाई एम्प्लॉय ऑफ द ईयर सुना था, लेकिन एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी। इसके बाद आप एक बच्चे को देखते हैं जो कि एंटमैन से हैंड शेक करता है और उसके पास एक बैग होता है जिस पर एंटमैन का पोस्टर बना होता है। और इसके बाद आप एक शॉट देखते हैं जहां पर एंटमैन और उसकी गर्लफ्रेंड होप दोनों लोग साथ में जा रहे हैं भाई, मीडिया वाले के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। और इसके जस्ट बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस स्पाइडरमैन से लेकर के, जो कि आप देखते हैं कैफे का ऑनर होता है जो कि एंटमैन से कहता है थैंक यू स्पाइडरमैन। अब यहाँ पर आप लोग इसको मजाक में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑन अ सीरियस नोट देखते हैं ना, तो यहाँ पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेन किया था तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ये सभी लोग भूल गए थे। तो ऐसे ही जो कैफे के ऑनर हैं उनको भी पता नहीं कि स्पाइडरमैन कौन है, लेकिन हाँ ये पता है कि स्पाइडरमैन है, लेकिन पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है ये किसी को पता नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं एक शॉट जहाँ पर कैसी लैंग एंटमैन से कहती है लोगों को अभी भी हेल्प की जरूरत है, तो मैंने एक बनाई है सैटेलाइट, यानी कि एक ऐसा गैजेट जो कि सैटेलाइट की तरह है लेकिन क्वांटम रियम के लिए। जहां पर जेनेट कहती है कि रुको रुको, क्या तुम सिग्नल भेज रहे हो क्वांटम रियम के अंदर, अभी इसको बंद करो। लेकिन कैसी जैसे ही उस गैजेट को टर्न ऑफ करने जा रही होती तो उसी टाइम पर वो गैजेट यानी कि वो सैटेलाइट उस रूम में जितने भी लोग थे उन सबको क्वांटम रियम के अंदर खींच लेती है। लेकिन असल में वो गैजेट नहीं खींचता है, वो सिर्फ उसकी हेल्प करता है सिग्नल भेजने के लिए। लेकिन शायद अंदर से कैंग या फिर कोई और फोर्स उन सबको क्वांटम रियम के अंदर खींच लेता है। लेकिन जिस टाइम पर सभी लोग क्वांटम रियम के अंदर खींचे जा रहे थे उस टाइम पर अगर एंटमैन चाहता तो वो बच सकता था, लेकिन उस टाइम पर कैसी लैंग का हाथ छूट गया था, तो इसीलिए एंटमैन ने जानबूझकर अपना हाथ छोड़ दिया था, जो कि आप नोटिस करेंगे अगर आप ट्रेलर को थोड़ा सा स्लो डाउन करके देखते हैं तो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंटमैन और कैसी दोनों ही एक अलग ही यूनिवर्स में आ गए या फिर एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं, जो कि क्वांटम रियम के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो भी ये लोकेशन है ना, तो क्या आपको ऐसी कुछ लोकेशन जानी पहचानी नहीं लग रही है? जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही लगभग सेम लोकेशन हम लोगों ने देखी थी लोकी सीरीज में। जब लोकी अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रेवल कर रहा होता है ना, तो उसी टाइम पर वो एक ऐसे यूनिवर्स में भी जाता है जहाँ की जो लोकेशन है वो इस शॉट से काफी मैच करती है। आप लोग बताना कमेंट में कि क्या आप लोगों ने ये बात नोटिस की थी। और इसके बाद कैसी कहती है एंटमैन से कि ये हम लोग कहाँ आ गए। इसके बाद जस्ट देखते हैं कि कुछ एलियंस एंटमैन और कैसी को पकड़ने आए हैं, और भाई देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। और इसके बाद जेनेट कहती है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर छिपा एक और यूनिवर्स। और जेनेट की बातों से ऐसा लगता है कि जेनेट को यहाँ के बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन उसने अभी तक की किसी को बताया नहीं, ना ही एंटमैन को और ना ही किसी एवेंजर को। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनेट अपने फेस को छुपा रही है, भले ही जो भी उसके पास है लेकिन छुपा रही है, और बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे। और इसके पहले होप जेनेट से कहती है कि आपको किस बात का डर है। और इसके बाद जेनेट कहती है कि कुछ बातें जो कि मैंने तुमको नहीं बताई हैं, यानी कि भाई किसी को नहीं बताई हैं। और इसके बाद एंट्री होती है कैंग की, जो कि कहता है ये प्लेस जैसे कि तुम सोच रहे हो वैसी नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कैंग का फर्स्ट लुक, और भाई वो अपनी शायद स्पेस की कोई चेयर या फिर स्पेस का कोई रॉकेट, अब इसका नाम यहाँ पर क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उसी से भाई यहाँ पर कैंग ट्रेवल कर रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं जेनेट और होप को, जहां पर जेनेट बैठी हुई है, और भाई देखने से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जेनेट को इसके बारे में और यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता है, और शायद यहाँ पर जेनेट के कुछ दोस्त भी हो सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट लुक बिन मुरे का, और इसके बाद कैंग कहता है कि मैं तुमको घर भेज सकता हूँ और तुमको और टाइम भी दिलवा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो। इसके बाद हम देखते हैं कि एंटमैन के ऊपर बहुत सारे रोबोट हमला कर रहे हैं और एंटमैन उनसे फाइट कर रहा है। शायद में भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कैंग ने एंटमैन से कुछ हेल्प मांगी हो, लेकिन एंटमैन ने उसके लिए मना कर दिया हो। और इसके बाद हमको देखने को मिलता है एंटमैन के बहुत सारे डुप्लीकेट, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि कैंग के लिए एंटमैन ने काम करने के लिए मना कर दिया है। शायद यहाँ पर जेनेट को कुछ पता हो जो कि उसने बता दिया हो एंटमैन को, या फिर कैंग के बारे में उसको पता हो और उसने बता दिया हो एंटमैन को। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैंग करेगा क्या कि कैंग कैसी को किडनैप करने का। और जो कि हमने देखा था कि जो ट्रेलर पहले दिखाया गया था सैंडिगो कॉमिक कॉन में, तो उसमें एक शॉट था जहां पर कैसी को कैंग ने किडनैप कर लिया था। तो शायद यहाँ पर एंटमैन पहले मना कर देगा, लेकिन बाद में जब कैंग कैसी को किडनैप करनेगा तो उसके बाद एंटमैन काम करेगा कैंग के लिए।
और यहाँ पर कैंग के लिए कोई ना कोई चोरी करने वाला है एंटमैन। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक सिटी जो कि क्वांटम रियम के अंदर होती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो सिटी होने वाली है वो होने वाली है क्रोनोपोलिस, जो कि कॉमिक में भी थी क्वांटम रियम के अंदर। शायद यहाँ पर कैंग क्वांटम रियम के अंदर अपना पूरा पूरा कब्जा करना चाहता होगा, या फिर उसकी कोई चीज किसी ने चुरा ली है या फिर खो गई है, तो उसको एंटमैन ढूंढ सकता है। कुछ ऐसी थ्योरीज भी चल रही थी इंटरनेट पर कि कैंग की जो टाइम स्पेस चेयर है वो शायद यहाँ पर चोरी हो गई है। तो शायद यहाँ पर कैंग उसी को ढूंढने के लिए एंटमैन को भेज रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है मूवी में। लेकिन ट्रेलर बहुत ज्यादा अमेजिंग था। लेकिन अगर मेरे से कोई हिडन डिटेल मिस हो गई तो प्लीज बताना कमेंट में। और अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो यार लाइक तो बनता है यार, और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना अगर मेरे से बात करनी है डायरेक्ट। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।